Let's start with question number 16. N minus 1 PR plus R into N minus 1 PR minus 1 is equal to dash. तो वही NPR की फॉर्मूला थी, रिकॉल करते हैं. तो NPR is equals to N factorial upon N minus R factorial था, है ना. तो let's start with that. यहाँ पे N minus 1 PR प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन आपको दिया हुआ है. तो देखो भाई एन पी आर होता है तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर में अगर यहाँ पे एन है तो एन फैक्टोरियल, एंड डिनोमिनेटर में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन फैक्टोरियल. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एन माइनस वन फैक्टोरियल एंड डिनोमिनेटर में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन फैक्टोरियल. तो n माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल लाइक दिस, प्लस यहाँ पे r एज इट इज सेम थिंग यहाँ पे. तो न्यूमरेटर में n माइनस वन फैक्टोरियल एंड डिनोमिनेटर में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन फैक्टोरियल. तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो n माइनस वन माइनस आर माइनस वन. तो ये ब्रैकेट ओपन किया जाए तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी. तो ये माइनस वन में से प्लस वन बन जाएगा. तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास n माइनस आर फैक्टोरियल. तो यहाँ पे बचा आपके पास n माइनस आर फैक्टोरियल. अब बोला था कि जब तक फैक्टोरियल का सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा तब तक आगे कुछ नहीं होगा. तो एक काम करते हैं, जैसे हर बार करते हैं वैसे ही, कि ग्रेटर फैक्टोरियल को कन्वर्ट करो स्मॉलर फैक्टोरियल में. तो न्यूमरेटर n माइनस वन फैक्टोरियल ही रखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिनोमिनेटर में n माइनस वन माइनस आर है और यहाँ पे n माइनस आर है. ये n माइनस वन माइनस आर मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो n माइनस आर माइनस वन. तो n माइनस आर माइनस वन जो है इट इज स्मॉलर कंपेयर टू n माइनस आर, प्लस आर इंटू यहाँ पे n माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज. डिनोमिनेटर में n माइनस आर इंटू एक रिड्यूस करो तो n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसा बोल सकते हैं अपने. ओके, नाउ टेकिंग कॉमन, कॉमन ले लिया जाए. फ्रॉम द न्यूमरेटर आप n माइनस वन कॉमन ले सकते हो. फ्रॉम द डिनोमिनेटर आप लोग n माइनस वन माइनस आर कॉमन ले सकते हो. ओके, तो n माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन, डिनोमिनेटर में n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन. तो बचेगा क्या अपने पास, यहाँ पे वन बचेगा और यहाँ पे r अपॉन n माइनस आर बचेगा. तो LCM ले लिया जाए, ये n माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज, यहाँ पे n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल. यहाँ पे LCM लेंगे तो n माइनस आर अपॉन n माइनस आर लाइक दिस. तो ये माइनस आर प्लस आर कैंसल, तो रिमेन्स n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर माइनस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा बचा अपने पास. ओके, तो न्यूमरेटर में क्या हो गया, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, दैट वी कैन से दैट इट इज n फैक्टोरियल. डिनोमिनेटर में n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर बचा, तो हम उसकी जगह पे n माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं. कैसे सर, तो जैसे यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल था उसकी जगह पे ये लिखा था हमने n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन. वैसे ही अगर मेरे पास ये टर्म है तो मैं n माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकता हूँ. तो इट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और इसकी जगह पे हम npr लिख सकते हैं. तो आंसर इज npr. तो ऑप्शन सी इज आंसर, ऐसा. चलो, किसी को कोई डाउट? देखो भाई 2n फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करना है और उसमें से क्या हम लिख सकते हैं, ऐसा पूछा हुआ है. तो 2n फैक्टोरियल, वी नो दैट 2n फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हो आप, और क्वेश्चन में जैसे दिया है वैसे भी लिख सकते हो.
अब 2n फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कहाँ तक, तो 2n माइनस 1 इंटू 2n तक, 1 से लेके 2n तक का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल। यहाँ पे कोई डाउट? यहाँ पे काम किया जाए, ऑड वाले और इवन वाले टर्म्स अलग कर दो। जैसे ये 1 3 5 2n माइनस 1 दे आर ऑड, तो इसको साथ में ले लिया जाए। क्यों सर ऐसा? क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ है अपने पास 1 3 5 अप टू 2n वाला, तो लेट्स ट्राई फॉर दैट कि यहाँ पे 1 इंटू 3 इंटू 5 टिल कहाँ तक, तो टिल 2n माइनस 1 तक का प्रोडक्ट। सेकेंड ब्रैकेट में सारे इवन वाले टर्म, मतलब 2 4 टिल 2n तक, तो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू टिल कहाँ तक, तो टिल 2n तक का प्रोडक्ट। ओके चलो अब ये एज इट इज रहने दो, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कहाँ तक, तो 2n माइनस 1 तक, एंड ये 2 4 6 जो है, अपने एक काम करते हैं, ये 2 मतलब 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, ये 4 मतलब 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये 6 मतलब 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, टिल कहाँ तक, तो 2 इंटू n तक। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऑप्शन में एक 2 रेस टू n वाला ऑप्शन भी है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो भी हम ट्राई कर लें। ये क्या हुआ कि ये 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितनी बार, n टाइम्स, क्योंकि टोटल 2n टर्म थे, उसमें से आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे, तो ये 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितनी बार है, n बार है। तो अगर 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू n बार है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेस टू n लिख सकते हैं। 1 इंटू 3 इंटू 5 ये तो एज इट इज, इसको छूना भी नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, तो 2 इंटू टू कितनी बार, तो n टाइम्स। उसके अलावा कितने बचे आपके पास टर्म्स, तो 1 इंटू टू इंटू थ्री टिल कहाँ तक, n तक, 1 इंटू टू इंटू थ्री टिल n तक का प्रोडक्ट। ओके अब अगर 2 इंटू टू 2 बार होता तो 2 स्क्वायर कहते हैं, 2 इंटू टू 3 बार होता तो 2 क्यूब कहते हैं, तो ये n बार है, तो क्या बोलेंगे अपने, 2 रेस टू n बोलेंगे। तो इट इज 1 इंटू 3 इंटू 5 टिल 2n माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रेस टू n हो जाएगा, यहाँ पे 1 से लेके n का प्रोडक्ट, तो दैट विल बी n फैक्टोरियल। ओके तो आंसर इज ऑप्शन ए। n फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 रेस टू n इंटू ये सारे ऑड का प्रोडक्ट, तो ये सारे ऑड का प्रोडक्ट 2 रेस टू n इंटू n फैक्टोरियल, लाइक दिस। Question number 18, the number of even numbers greater than 300, greater than 300 मतलब डिजिट जो नंबर है आपका वो इट कैन बी 3 डिजिट 4 डिजिट और 5 डिजिट है ना। अब ग्रेटर देन 300 चाहिए, मतलब आपको फर्स्ट प्लेस पे 3 4 या तो फिर 5 रखना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं कि अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे 3 या 5 रखूं, तो 4 को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, क्यों सेपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इवन नंबर भी चाहिए, तो मुझे लास्ट प्लेस पे फिर 2 और 4 दो ही इवन डिजिट है, अपने को कोई भी नंबर इवन बनाना होगा तो आपको पता है कि लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट डिजिट जो है वो 3 या 5 दो में से एक ले रहे हैं, मतलब इट हैज टू चॉइसेस, ये लास्ट डिजिट यहाँ पे 2 या तो फिर 4 रख सकते हो, इसके पास भी दो चॉइसेस, तो टोटल 5 डिजिट से अपने पास 1 2 3 4 5, उसमें से एक यहाँ पे यूटिलाइज हुआ एक यहाँ पे यूटिलाइज हुआ, मतलब दो यूटिलाइज हो गए, तो बचे कितना आपके पास, 3 बचे, तो दैट इज इक्वल्स टू 12 नंबर्स ऐसे होंगे अगर यहाँ पे फर्स्ट डिजिट आपने 3 या तो फिर 5 दिया तो। अब 3 डिजिट नंबर में ही हम ऐसा सोचे कि फर्स्ट डिजिट 4 लेते हैं, तो अगर फर्स्ट डिजिट हम लोग 4 लेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से आप ये जगह फिल कर सकते हो, है ना, कि वहां पे आपको 4 ही रखना है और कोई नंबर नहीं सोचना है। तो अब यहाँ पे लास्ट प्लेस पे आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा
कि आप लास्ट प्लेस पे 2 रख दो, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन चाहिए एंड इवन चाहिए। तो इवन तभी बनेगा जब लास्ट डिजिट इवन हुआ तो। एंड लास्ट डिजिट इवन मतलब 2 या तो फिर 4 रखना है। 4 हम लोग यहाँ पे 100 प्लेस पे रख चुके हैं, तो वापिस से यहाँ पे 4 रख नहीं सकते हो आप, तो इसलिए इसके पास भी एक ही चॉइस है। अब टोटल 5 डिजिट थे, उसमें से 2 डिजिट आपने यूटिलाइज कर लिए, तो बचे 3। तो ऐसे नंबर्स कितने बनेंगे? तो ऐसे नंबर 3 बनेंगे। मतलब अगर 3 डिजिट सोचा जाए तो 3 डिजिट 15 नंबर्स ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 300 होंगे और इवन होंगे बाय यूजिंग दिस डिजिट एंड विदाउट रिपीटेशन। अब आगे अगर 4 डिजिट नंबर सोचते हैं हम लोग, तो सारे के सारे 4 डिजिट नंबर 300 से बड़े ही होने वाले हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट प्लेस पे 2 ऑप्शन, इवन बनाने के लिए 2 या तो फिर 4 रख दो। यहाँ पे टोटल 5 डिजिट थे, उसमें से एक डिजिट आपने यूज कर लिया, तो आपके पास कितने बचे? तो 4 ऑप्शन बचे, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन बचेंगे। तो इट इज 48 नंबर्स जो 4 डिजिट होंगे। ओके अब अगर 5 डिजिट बनाए जाए, क्योंकि अपने पास 5 डिजिट है, तो वी कैन मेक अ 5 डिजिट नंबर ऑल्सो। तो 5 डिजिट नंबर बनाया जाए, तो इसमें भी वही कि सारे के सारे 5 डिजिट नंबर जो है दे आर ग्रेटर देन 300 ऑब्वियसली। तो ये यहाँ पे लास्ट प्लेस 2 तरीके से भरा जाएगा। यहाँ पे 5 में से एक यूज हो गया, तो 4, 3, 2 एंड 1, तो ये भी आएगा 48। अब टोटल नंबर्स मतलब इन सब का टोटल लगा दो, तो ये 15 प्लस 48 प्लस 48, तो टोटल इज 111। तो इसका आंसर आपका बन गया 111। 19 जो, it is quite simple. 5 letters are written and there are 5 letter box. The number of ways the letters can be dropped into the boxes are in each. तो आपके पास कितने ऑप्शन है? तो 5 लेटर बॉक्स है और 5 लेटर है, तो 5p5 सिंपल। तो 5p5, तो आंसर इज इक्वल्स टू 120 because 5p5 is equal to 5 factorial and 5 factorial is 120 answer. चलो भाई, कोई डाउट? देखो भाई, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला? तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 टिल कहाँ तक? तो NCN तक, एंड दैट इज इक्वल टू 2n होता है। ओके अब आपके पास यहाँ पे क्या लाना है? तो NC1 से लेके NCN तक का समेशन, मतलब ये नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको राइट साइड पे ले लेते हैं। तो अगर इसको राइट साइड पे ले लिया, तो क्या बचेगा? NC1 प्लस NC2 टिल कहाँ तक? तो NCN तक C0, and anything C0 is 1, so it is equal to 2n minus 1. Answer is A.